जय हिंद दोस्तों और स्वागत है डिफेंस हॉक पर। अभी कुछ ही दिन पहले हमने उस खबर पर बात की थी जिसने सबको परेशान कर दिया था। क्या अमेरिका चुपके से हमारे रफाल जेट्स की सप्लाई चेन पर कंट्रोल कर रहा है? हमने देखा था कि कैसे डिफेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना हमारी संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन आज भारत ने दुनिया को एक करारा जवाब दिया है, एक ऐसा जवाब जिसमें 100% विदेशी कंट्रोल नहीं है, 100% अमेरिकी नियम नहीं है और 100% भारतीय दम है। 6 फरवरी 2026 को हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी ने ओडिशा तट से खतरनाक एग्नी-3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल नाइट ट्रायल किया है। अगर रफाल की खबर ने आपको चिंता में डाला था तो आज की खबर आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। आज हम डिकोड करेंगे कि अचानक यह अग्नि-3 टेस्ट क्यों हुआ, इसकी 3,500 किलोमीटर की रेंज का असली मतलब क्या है और क्यों इस टेस्ट के बाद इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों के पसीने छूट रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। दोस्तों, ये डीआरडीओ का कोई लैब एक्सपेरिमेंट या डेवलपमेंट ट्रायल नहीं था, यह एक यूजर ट्रायल था। अब आप पूछेंगे यूजर ट्रायल क्या होता है? इसे कंडक्ट किया है एसएफसी ने, यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ये वो एलीट फोर्स है जिसके हाथ में भारत का न्यूक्लियर बटन होता है। जब एसएफसी प्रोडक्शन लाइन से रैंडमली कोई मिसाइल उठाकर टेस्ट करती है तो वो दुनिया को एक साफ मैसेज देती है। ये कोई प्रोटोटाइप नहीं है, ये मिसाइल फुली लोडेड है, तैनात है और ऑर्डर मिलते ही लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल वाला जानवर लगभग 50,000 किलो का है और यह 1.5 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। और क्योंकि इसमें सॉलिड फ्यूल है, इसे लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तरह तैयार करने में घंटों नहीं लगते। जंग के हालात में इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से तुरंत फायर किया जा सकता है, दुश्मन के पलक झपकाने से पहले। अब बात करते हैं डर के नक्शे की। अग्नि-3 इतनी खास क्यों है? देखिए, पाकिस्तान के लिए हमारे पास पृथ्वी और अग्नि-1 है, चीन के आखिरी कोने के लिए हमारे पास अग्नि-5 है, लेकिन अग्नि-3 हमारा इंटरमीडिएट ट्रम्प कार्ड है। इसकी मारक क्षमता 3,000 से 3,500 किलोमीटर है। इसे विशेष रूप से हिमालय के उस पार चीन के हार्टलैंड को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बीजिंग और शंघाई तक तबाही मचा सकती है और सबसे डरावनी बात है इसकी सटीकता। आमतौर पर हजारों किलोमीटर जाने वाली मिसाइल का निशाना चूक सकता है, लेकिन अग्नि-3 में एडवांस रिंग लेजर जाइरोस्कोप लगा है। इसका मतलब है कि यह 3,000 किलोमीटर दूर जाकर सिर्फ किसी शहर को नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक मिलिट्री बंकर को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उड़ा सकती है। अब इस खबर को हमारे पिछले वीडियो से जोड़ते हैं। जब हम रफाल खरीदते हैं या अमेरिका से F-35 या इंजन की बात करते हैं तो हमें हमेशा एक्सपोर्ट कंट्रोल या ITAR जैसे नियमों का डर रहता है। हमें डर रहता है कि जंग के समय कहीं स्पेयर पार्ट्स न रुक जाएं। लेकिन अग्नि सीरीज ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। इसके लॉन्च पर कोई देश वीटो नहीं लगा सकता। इसकी सप्लाई चेन को कोई विदेशी कंपनी नहीं रोक सकती। इसका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेविगेशन और वॉरहेड सब कुछ मेक इन इंडिया है। यह टेस्ट याद दिलाता है कि भले ही हम फाइटर जेट्स बाहर से मंगाते हों, लेकिन हमारा असली ब्रह्मास्त्र पूरी तरह हमारे अपने कंट्रोल में है। इस टेस्ट की टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे जैसे दुनिया में सप्लाई चेन को हथियार बनाया जा रहा है, भारत अपनी तलवार की धार तेज कर रहा है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, मेरे डिफेंस हॉक्स से, अग्नि मिसाइलों जैसी स्वदेशी सफलता को देखते हुए क्या सरकार को विदेशी फाइटर जेट्स यानी फॉरेन फाइटर्स खरीदना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए और सारा बजट AMCA और तेजास जैसे प्रोजेक्ट्स में लगा देना चाहिए? कमेंट में यस या नो लिखकर अपनी राय बताएं। डिबेट शुरू करते हैं। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और डिफेंस हॉक को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे डिफेंस की रियल खबरें बिना किसी मिर्च मसाले के। स्टे शार्प, स्टे टैक्टिकल। जय हिंद।